देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि देश में खोजी पत्रकारिता खत्म होती जा रही है। एक महिला पत्रकार की किताब का लोकार्पण करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए मीडिया को आत्ममंथन करने की सलाह दी। वहीं अमेरिका की एक पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों की हत्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। वहीं इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 27 पत्रकारों की हत्या हुई है। देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने भारत में दिनों दिन बदतर होती जा रही पत्रकारिता का जिक्र किया। मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को लेकर अफसोस जताया कि खोजी पत्रकारिता दिनों दिन खत्म होती जा रही है। पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने अपना अनुभव सामने रखा। People need to be made aware of deficiencies in the process. This job can only be done by the media. As a person whose first job was that of a journalist, I am taking the liberty to share a few thoughts on present day media. The concept of investigative journalism is unfortunately vanishing from the media canvas. सीजीआई ने अपने भाषण में रक्त चंदन की तस्करी से पर्यावरण को खतरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पत्रकारिता ही पहरुए का काम कर सकती है। उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए मीडिया से आत्ममंथन के लिए कहा। The newspapers never disappointed us those days. In the past, we have witnessed newspaper reports on scandals and misconduct, creating waves leading to serious consequences. Barring one or two, I don't recall any story of such magnitude. Everything in our garden appears to be rosy. I leave it to you to arrive at your own conclusions. I am reminded what Gandhiji said about newspapers. I quote, "The newspaper should be read for the study of facts. They should not be allowed to kill the habit of independent thinking," unquote. I hope the media introspects and tests itself against these words of Mahatma. मुख्य न्यायाधीश रमन्ना एक महिला पत्रकार उदुमुला सुधाकर रेड्डी की पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने खोजी पत्रकारिता के लुप्त होने को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता पत्रकारों के लुप्त होने की भी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रेस एल्बम्स कमेटी और इंडियन प्रेस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान और मेक्सिको के बाद दुनिया में भारत ही वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्या होती है। अमेरिका की एक स्वयंसेवी संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले साल 4 पत्रकारों की हत्या हुई है और 5वें की हत्या रिपोर्ट पर काम करते वक्त हुई। सीपीजे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में 7 पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग के लिए जेल में डाला गया, जिनमें से 2 जम्मू कश्मीर से हैं। इस सूची में पत्रकार और बुद्धिजीवी आनंद तेलतुंबडे और गौतम नवलखा का नाम भी शामिल है। इन्हें भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में जेल में रखा गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि 2014 के बाद से देश में 20 पत्रकारों की हत्या हुई है और इस दौरान 11 पत्रकारों को जेल में डाला गया। वहीं एक दूसरी संस्था गेटिंग अवे विद मर्डर के मुताबिक इस अवधि में 40 पत्रकारों को जान से हाथ धोना पड़ा, जिनमें से 21 को तो उनकी रिपोर्टिंग की वजह से जान गंवानी पड़ी। वहीं खुद न्याय व्यवस्था भी इस मामले में कटघरे में है। ये रिपोर्ट भी बताती है कि 2010 के बाद से पत्रकारों की हत्या के 30 मामलों में से सिर्फ 3 लोगों को ही दोषी ठहराया गया है। बेंगलुरु में गौरी लंकेश की हत्या में हिंदू संगठन के हाथ होने का आरोप है। वहीं श्रीनगर में शुजात बुखारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के दौरान दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली पत्रकारिता की रक्षा में न्यायपालिका के मजबूत समर्थन की जरूरत है, वरना पत्रकारिता पर भी बहुसंख्यकवादी पत्रकारिता में तब्दील होने का खतरा बना रहेगा।